बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो है वो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आज है जी टाइप्स ऑफ एंटीने। एंटीने की टाइप्स क्या क्या हैं और ये जो हैं किन इंसेक्ट के अंदर किस तरह के पाए जाते हैं। आपको पता है कि इंसेक्ट जो हैं अपने फील करने के लिए जो हैं वो स्मेल करने के लिए सेंस करने के लिए जो है वो एंटीने का इस्तेमाल करता है। अब एंटीने जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो उसके मतलब जो है वो भी हम पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले इंसेक्ट ये अपेंडेजेस जो हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इंसेक्ट अपेंडेजेस अपेंडेजेस क्या होता है। कोई भी आउटग्रोथ जो कि इंसेक्ट की बॉडी से निकलती है उसे, कोई भी आउटग्रोथ जो कि इंसेक्ट की बॉडी वॉल से निकलती है उसे, और वो मूवेबल है, ठीक है, और कनेक्टेड विद इट, यानी कि बॉडी वाल के साथ वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच है, मूवेबल है। और कोई भी आउटग्रोथ है जो कि मूवेबल हो, और दूसरा ये है कि उसकी बॉडी वाल के साथ अटैच हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो इंसेक्ट अपेंडेजेस। ठीक है, अब इंसेक्ट अपेंडेजेस क्या क्या है। इंसेक्ट के हेड के ऊपर देखें तो हेड के अपेंडेजेस एंटीने हैं, माउथ पार्ट हैं, यानी कि ये दोनों मूवेबल भी हैं और उसके बॉडी वाल के साथ कनेक्टेड भी हैं। थोरैक्स के अपेंडेजेस क्या हैं, लेग्स और विंग्स, यानी कि इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो थॉरिक्स के ऊपर लेग्स भी होती हैं, विंग्स भी होती हैं। और अब्डोमेन के ऊपर क्या क्या है, स्टाइल आई है, सिर्स आई है, ओविपोजिटर है, अब्डोमिनल लेग्स हैं और गिल्स हैं। ये मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ इंसेक्ट में मुख्तलिफ तरह के अपेंडेजेस होते हैं। कुछ इंसेक्ट में और तरह के होंगे, कुछ में और होंगे। जैसे जैसे गिल्स हैं, ये गिल्स सिर्फ उन इंसेक्ट्स में होंगे जो कि पानी में रहते हैं। अब्डोमिनल लेग ये सिर्फ जो लार्वे होते हैं, सुंडियां होती हैं, उनमें होते हैं। बाकी सारे जो हैं वो जो इंसेक्ट के अंदर में ओविपोजिटर, ये वो इंसेक्ट के अंदर होती है, स्पेशली फीमेल के अंदर होती है जिन्होंने किसी लीफ सरफेस के अंदर वेन्स के अंदर अंडे देने होते हैं, या सॉइल के अंदर मिट्टी में सैंड के अंदर अंडे देने होते हैं, उनके अंदर ओविपोजिटर होती है। अच्छा, अब एंटीने की बात कर लें तो ये हेड का अपेंडेजेस है। तो ये हेड का अपेंडेजेस क्या है कि इंसेक्ट की हेड के ऊपर दो, आमतौर पे एक पेयर जो है ऑफ एंटीना होता है। ये जो वन पेयर ऑफ ज्वाइंटेड प्राइमरली सेंसरी अपेंडेजेस है, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, ये आइज के दरमियान में या आइज से थोड़ा सा नीचे करके हेड के ऊपर मौजूद होता है। और इसको हम फीलर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीलर्स कहते हैं। ये सारे इंसेक्ट में ही मौजूद होते हैं सिवाय एक ऑर्डर है प्रोटूरा। प्रोटूरा जो हैं ये टेल्सन टेल इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर नहीं होते। बाकी सारे जितने भी इंसेक्ट हैं दुनिया के अंदर, उन सब के अंदर ये जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अब एंटीने के आगे मजीद पार्ट्स हैं, वो मैं पार्ट्स भी दिखाता हूँ। उसमें पहला पार्ट स्केप, दूसरा पेडिसल और तीसरा फ्लैजेलम। ठीक है, ये स्केप पेडिसल तो इतनी अहमियत के, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, और फ्लैजेलम, ये फ्लैजेलम में कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, मगर ये सारे एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको हम जो हैं वो फ्लैजेलम कहते हैं या तीसरा सेगमेंट कहते हैं। मगर ये कि इसी बुनियाद के ऊपर, फ्लैजेलम की बुनियाद के ऊपर ही एंटीने की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो क्लासीफाई की जाती हैं। बाकी स्केप और पेडिस्केप, पहला पेडिसल, दूसरा फ्लैजेलम, तीसरा सेगमेंट है। और अब जितनी भी इंसेक्ट के अंदर ये जो स्केप पेडिसल हैं, ये तो ऑलमोस्ट सभी इंसेक्ट के अंदर 19-20 के फर्क से इतना कोई इनके अंदर डिफरेंस नहीं होता है। मगर ये जो फ्लैजेलम है ना, ये हर एक तरह के इंसेक्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की डिफरेंट शेप्स के फ्लैजेलम, जो तीसरा सेगमेंट है, ये होते हैं। और ये कई सारे सेगमेंट्स मिल के एक हम उसको फिर फ्लैजेलम कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी की बुनियाद के ऊपर, फ्लैजेलम की वेरिएशन की बुनियाद के ऊपर ही हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के सेगमेंट्स हो गए। अब हम एक एक करके इंसेक्ट के अंदर देखते हैं। सबसे पहले जी, जो ऐसे जो पहली एंटीने की टाइप है वो है जी स्पेशियस। स्पेशियस एंटीने कैसे होते हैं कि ये जो हैं ये ज्यादातर काकरोच और ड्रैगन फ्लाई के अंदर होते हैं। और ये होते कैसे हैं कि ये जो हैं तो जो कह लें कि टिप की तरफ, जो कह लें कि टेपर हो जाते हैं, यानी कि टिप की तरफ, जैसे जैसे एंटीना ऊपर की तरफ जाता है टिप की तरफ, तो ये पतला हो जाता है। टेपर मीन थिन और पतला सा हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रिस्टल लाइक। सादा लफ्जों में इसको ब्रिस्टल लाइक, या इसका जो सही नेम है इसे हम कहते हैं स्पेशियस एंटीना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया किसके अंदर होते हैं, काकरोच, ड्रैगन फ्लाई और बड़े सारे इंसेक्ट के अंदर। सिर्फ ये है कि एक दो एग्जाम्पल के लिए इधर मैंने एक दो लिखे हैं, ये मैनुअल के अंदर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये देखें जी, अब ये एंटीने हैं, ये पहला सेगमेंट, ये देखें, ये है स्केप,
ये पेडिसल, और इसके बाद ये सारे सेगमेंट जो ऊपर की तरफ आस्ता आस्ता पतले से पतले हो जा रहे हैं, ये क्या है, ये सारा फ्लैजेलम है। यानी कि ये पहला सेगमेंट स्केप, दूसरा सेगमेंट पेडिसल, और दूसरे से ऑनवर्ड कई सारे सेगमेंट्स हैं जो कि आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ पतले हो जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो है स्टेशियस एंटीना। ये देखें, ये काकरोच के अंदर हैं, ये ड्रैगन फ्लाई के आस्ता आस्ता आप देखें कि ऊपर की तरफ जैसे टिप की तरफ जाती है, तो ये पतले से पतले हो जा रहे हैं। फिलीफार्म, फिलीफार्म मीन थ्रेड लाइक। ठीक है, थ्रेड लाइक आपको पता है कि धागा, रील का धागा आप खोलें या किसी गोले का धागा जिसके साथ आप वो रजाइयाँ या सीटते हैं, तो वो शुरू से देखें कि शुरू से लेके एंड तक उसकी एक जैसी मोटाई होती है। यानी कि इसके जो फ्लैजेलम के सेगमेंट्स हैं, फ्लैजेलम के जितने सेगमेंट्स हैं वो सब की थिकनेस सेम है, और वो थ्रेड लाइक है। ठीक है, ये अग्रास ऊपर के अंदर होते हैं, यानी कि सारे सेगमेंट की जो फ्लैजेलम की सेगमेंट्स हैं उनकी मोटाई एक जैसी होती है। ये देखें जी, ये पहला सेगमेंट जो है ये स्केव है, ये ग्रास ऊपर के अंदर, दूसरा पेडिसल, और ये बकाया जो सारे सेगमेंट्स हैं इनको कंबाइन तौर पे हम क्या कहते हैं, फ्लैजेलम। और इनकी मोटाई देखें 19-20 के फर्क से ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ये देखेंगे अग ग्रास ऊपर जो है, या ग्रास ऊपर के एंटीने ऐसे होते हैं कि इसके एंटीनों की जो सेगमेंट्स की मोटाई ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए हम इसे थ्रेड लाइक एंटीने भी कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये तीसरे हैं मुनीली फार्म। मुनीली फार्म मीन बीड्स लाइक। बीड होता है, बीड होते हैं दाने, छोटे छोटे दाने जो हैं, जैसे आपने तस्बीह के दाने देखे हैं। तो जिस तरीके से तस्बीह जुड़ी होती है ना, बिल्कुल इसके जो फ्लैजेलम के सेगमेंट्स हैं वो मोर और लेस ग्लोबुलर मीन गोल होते हैं और बीड लाइक्स होती हैं। ठीक है, और ये जो हैं वो टर्माइट्स, जो टर्माइट के अंदर होते हैं, बार्क बीटल के अंदर ये इस तरह के एंटीने होते हैं। ये देखें जी कि ये स्कीएप, ये दूसरा सेगमेंट पेडिसल, और ये बकाया सारे जो एक जैसे गोल गोल हैं, बीड लाइक्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मुनिलिफार्म एंटीने, या बीड लाइक, तस्बीह के दाने की तरह। ये बीटल्स के अंदर भी हैं, और ये देखें टर्माइट के अंदर, ये जिसको हम दीमक कहते हैं, ये दीमक के अंदर भी ऐसे ही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आगे आ जाएं तो ये जो है इसके अंदर आते हैं सेरेट, सा, या टूथ लाइक। सा या जैसे दांत होते हैं उस शक्ल के जो हैं ये एंटीने हैं। तो ये देखें जी, आपको नजर आ रहा है कि ये जो एंटीने ये पल्स बीटल के अंदर और क्लिक बीटल के अंदर होते हैं। ये दो तरह की बीटल्स हैं, उनके अंदर ऐसे होते हैं कि इसके अंदर टूथ लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, यानी कि जो सेगमेंट्स ऑफ फ्लैजेलम है ना, वो टूथ लाइक होते हैं। यानी कि एक तरफ से जो है वो आप कह लें कि जो है वो आपको टूथ लाइक जो है प्रोजेक्शन नजर आती हैं इसके सेगमेंट्स की। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो क्लिक लाइक या सेरेट या डेंटेट। ठीक है, या सॉ लाइक। सॉ लाइक मीन जैसे जो है वो आगे से वो निकले हों, दंदे से निकले हों, या टीथ लाइक कि जैसे दांत किसी के हों। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें एक तरफ ये छोटे छोटे जो हैं वो डेंट्स, या आप कह लें कि दांत से निकले हुए हैं। ये इस तरह के एंटीने होते हैं। ये देखें, ये क्लिक बीटल है। ठीक है, इसके हमने लार्वों को हमने कहा था कि वो, इसको हमने, इसके लार्वों को हमने कहा था कि जो वायर वर्म्स, याद हो हमने कॉमन नेम ऑफ लार्वे पढ़े, वहां पे इसके लार्वों को हमने कहा ये जो क्लिक बीटल है। ये भी देखें, ये क्लिक बीटल है, और ये पल्स बीटल है। ये देखें कि एक तरफ ये दंदे दंदे निकले हुए हैं, इसको हम सिरेट या डेंटेट के। पांचवी टाइप है जी पैक्टिनेट। पैक्टिनेट मीन कॉम्ब लाइक। कॉम्ब लाइक मीन जैसे आपने देखे हैं कि कंघी के दाने से जो होते हैं, कह लें कि वो दाने दाने प्रोजेक्शन से निकली होती हैं एक तरफ। अगर वो एक तरफ निकली हुई है, जैसे कंघी नहीं होती, आपने ये कंघा देखा है, कंघी के ऐसे मुख्तलिफ वो प्रोजेक्शन होती हैं मगर एक तरफ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो इसी तरह के इन एंटीनों की भी प्रोजेक्शन निकली होती है एक तरफ, इसलिए हम इनको पैक्टिनेट कहते हैं, और ये कार्डिनल बीटल के अंदर होते हैं। ये देखिए जी, और दूसरे अगर ये दंदे दोनों तरफ हों तो फिर इसे बाइपेक्टिनेट कहेंगे। अगर सिर्फ दंदे एक तरफ हैं तो पैक्टिनेट कॉम्बलाइक, और अगर दोनों तरफ हैं तो फिर इसे बाइपेक्टिनेट, यानी कि दोनों तरफ। यानी कि जैसे आपने वो देखी होगी, कुछ कंघियाँ ऐसी होती हैं कि दोनों साइडों पे उसके वो प्रोजेक्शन होती हैं, लॉन्ग लॉन्ग लंबी लंबी प्रोजेक्शन, स्टिफ प्रोजेक्शन होती हैं, मगर दोनों साइड के ऊपर। तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइपेक्टिनेट। ये दो तरह के एंटीना है, पैक्टिनेट एंड बाइपेक्टिनेट। बाई का मतलब टू। ये देखें जी, कार्डिनल बीटल के अंदर ये जो कंघी की तरह जो है प्रोजेक्शन आप देखें सिर्फ एक तरफ निकली हुई है, ये देख रहे हैं, ये कार्डिनल बीटल है। मगर जो सिल्क वर्म मोथ है, जो एपिकल्चर जिसे हम कहते हैं, जिसके एपिकल्चर हम पढ़ रहे हैं, तो ये देखें, ये
धंधे धंधे कंघी की तरह की दोनों तरफ पे निकले हुए हैं, सिर्फ एक तरफ नहीं निकले हुए, दोनों तरफ। तो इसको फिर हम बाईपेक्टिनेट। और ये जो है आपको नजर आ रही है ये कार्डिनल बीटल, ये इसमें पेक्टिनेट जो है टाइप्स ऑफ एंटीने होते हैं। प्लूमोस, प्लूमोस ये एंटीने होते हैं कि यानी कि जो मेल मास्कीटो होते हैं ना, इसकी आप मेल और फीमेल मास्कीटो को पहचानना हो तो उसकी निशानी ये होती है कि ये जो फीमेल मेल है ना, इसके देखें इस तरीके से ये एक सीधा डंडी और फिर उसके बाद थिक वर्ल ऑफ हेयर। थिक वर्ल, वर्ल मीन के बंचेस ऑफ हेयर, के ज्यादा हेयर होते हैं। तो आप एंटीना देख लें, अगर मास्कीटो कोई भी बैठा हुआ है ना, कोई भी मास्कीटो, तो आप देखें अगर तो उसके ऊपर आपको उसके हेड के ऊपर एंटीने के ऊपर बेतहाशा और लंबे लंबे हेयर नजर आ रहे हैं, यानी कि थिक वर्ल ऑफ हेयर नजर आ रहे हैं, तो वो समझें कि मेल है। अगर आपको वो उसके एंटीने के ऊपर ज्यादा हेयर नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर फीमेल होगी। अगर मेल ज्यादा, बहुत ज्यादा लंबे लंबे हेयर हैं, ये देखें, और फिर वो लंबे लंबे हेयर हैं और प्लस जो है वो थिक वर्ल है, यानी कि एक वर्ल के अंदर काफी सारे हेयर हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल, या इसको कहते हैं प्लूमोज, ठीक है, या इसको कहते हैं डेंसली हेरी। डेंसली हेरी मतलब कि काफी ज्यादा डेंस, मतलब काफी ज्यादा तादाद के अंदर हेयर जो है वो मौजूद हैं। ये देखें, ये एक और मास्कीटो दिखाया गया, ये क्यूलिक्स मास्कीटो है, ये देखें। और दूसरा है जी पाइलोस, ये स्पार्सली हेरी। स्पार्सली मीन थोड़ा हटवा हटवा, यानी कि थोड़े स्पेसेस के ऊपर, यानी कि ज्यादा स्पेस के ऊपर मौजूद हैं। और इसके अंदर एंटीने फ्लैजेलम के जो सेगमेंट्स हैं वो वेरी थिन है, वेरी थिन वॉल ऑफ हेयर, यानी कि एक तो वो हेयर जो है ये फीमेल के अंदर होते हैं, यानी कि एक तो वो जो आप देखें कि वो ये देखें हेयर है छोटे, इनकी निस्बत ये देखें मेल है, ये फीमेल है। एक तो हेयर है छोटे हैं, फिर है थोड़े हैं, हर वाल के अंदर एक दो हेयर हैं, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं। और ये जब आप गौर से देखेंगे तो ये जो मस्किटो आपको पता है बहुत छोटा होता है, तो आपको फीमेल के ये हेयर मुश्किल नजर आएंगे ही नहीं, और मेल होगा तो मेल के बड़े नजर आएंगे। और ये जो है मोस्टली फीमेल आपका जो है वो खून चूसती है, ये मेल आपको इतना नुकसान नहीं देता। ये पाइलोस, यानी कि ये प्लूमोज, प्लूमोज यानी कि डेंसली हेरी, ये हैं जी पाइलोज या स्पार्सली हेरी, ये फीमेल के अंदर हैं। इसके अलावा क्लेवेट मीन क्लब शेप के, यानी कि ऊपर ब्रॉड के ऊपर जाके कुछ सेगमेंट जो हैं वो एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बटरफ्लाई के अंदर होता है। ये देखें जी आपके अंदर, ये देखें ये फीमेल जो बटरफ्लाईज हैं उनके अंदर ऐसे होता है, उनकी जो एंटीने के टिप के कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो हैं, ये देखें जिसके पेडिकल और ये बकाया ऊपर जाते जाते जब ये टिप पे आते हैं तो ये पांच छह सेगमेंट जो हैं ये देखें, ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बटरफ्लाईज के अंदर होते हैं, इसके को कहते हैं क्लेवेट। और इसके बाद आ गए जी कैपिटेट, नॉब लाइक या हेड लाइक। ये जो हैं ये देखें इसके अंदर आमतौर पे ये देखें नॉर्मल सेगमेंट्स चल रहे होते हैं, ये रेड फ्लोर बीटल के अंदर, पॉडर पोस्ट बीटल के अंदर होते हैं, ये पहला सेगमेंट स्केप, दूसरा सेगमेंट पेडिसल, और ये बकाया सारे सेगमेंट जो हैं फ्लैजिला। तो इसके अंदर क्या होता है कि एंड वाले जो सिर्फ दो तीन सेगमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये देखें और ये तीन वाले, तो ये यकदामी या अब्रप्टली अचानक काफी बड़े हो जाते हैं। ये देखें एंटीना नॉर्मल चल रहा होता है, मगर एंड पे जाके दो तीन जो सेगमेंट्स हैं तो काफी जो हैं वो बड़े से हेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको हेड लाइक, नोब लाइक या कैपिटेट जो है वो एंटीना कहते हैं। लेमुलेट, लेमुलेट मीन कि क्या होता है कि इसके भी जो टर्मिनल सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि एंटीने के जो टिप वाले एंड वाले जो दो तीन सेगमेंट्स होंगे वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे, ये डंग रोलर के अंदर, यानी कि और रीनोसिरस बीटल के अंदर है। ये देखें कि ये नॉर्मल एंटीना चाह रहे हैं, मगर एंड वाले तीन सेगमेंट जैसे कोई बड़े बड़े लीफ बन गए हों उस तरह के स्ट्रक्चर बन गए। इधर भी देखें जी रीनोसिरस बीटल जो है, इसके भी ऊपर वाले जो टर्मिनल दो तीन सेगमेंट हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिनको हम कहते हैं लेमुलेट, यानी कि लीफ लाइक जो है। और फ्लेवलेट मीन टंग लाइक, जैसे कोई टंग निकली हो, जुबान निकली हो किसी बंदे की बात, प्रोजेक्शन, ये तो टंग लाइक प्रोजेक्शन लॉन्ग और टंग थिक टंग लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ये मेल स्टाइलोपेड्स। और सैंडलेट बीटल्स के अंदर होते हैं कि ये स्टाइलोपेड्स के अंदर। और ये देखें जी कि ये स्टाइलोपेड इंसेक्ट्स हैं, तो ये इनके ये देखें एंड वाले दो तीन सेगमेंट जैसे बड़े बड़े टंग लाइक जो हैं वो, ये देखें ये जैसे दो तीन टर्मिनल कुछ सेगमेंट ऐसे हैं, तो वो टंग लाइक बच गए, ये स्टाइलोपेड है।
ये सैंडलेट बीटल है, ये भी सैंडलेट बीटल है, आपको नजर आ रही है इसको हम। और 12वीं है जेनिकुलेट। जेनिकुलेट मीन एल्बो लाइक, जैसे आप अपनी एल्बो मोड़े तो बकाया बाजू के साथ आपका एक बड़ा शार्प बेंड बनता है, तो बिल्कुल ऐसे ही एंटीने जो हनी बीज के अंदर होते हैं, जस्ट लाइक ए फ्लेक्स्ड आर्म, यानी कि आपने आर्म को मोड़ा हुआ हो, आर्म जब सीधा किया हो तो बिल्कुल सीधा होता है। ये देखें इसका पहला सेगमेंट जो है ये होता है स्केप। क्या होता है पहला सेगमेंट? स्केप। और स्केप के साथ ये दूसरा सेगमेंट पेडिसल। और बकाया सारा ये देखें एक लंबा सारा ये बेंड बनता है, यानी कि बकाया पहले सेगमेंट्स के साथ बकाया पूरे एंटीने का एक लंबा सारा जो है वो बेंड बनता है। इस बेंड को हम क्या कहते हैं? जो जो कह लें कि जेनिकुलेट या एल्बो लाइक, इधर भी आप देखें या इधर देखें कि ये पहले दूसरे सेगमेंट्स के साथ बकाया सारे सेगमेंट्स ऐसे एक बेंट लाइक, जैसे वो फ्लेक्स आर्म, जैसे मोड़ा मोड़ा हुआ हमने आर्म हो, ठीक है, जिसको हम जेनिकुलेट या एल्बो लाइक जो है वो कहते हैं। अरिस्टेट, ये एंटीना एक डिफरेंट किस्म का ही एंटीना है। तो ये जो है ये मुख्यों में पाए जाते हैं, अरिस्टेट या अरिस्टा लाइक। इसमें ये देखें कि इसका जो पहला सेगमेंट है ये हाउस फ्लाई के अंदर ऐसे एंटीने होते हैं, मैं पहले बता दूं। ये देखें जी कि ये स्केप है पहला सेगमेंट, और इसके बाद ये दूसरा सेगमेंट आपको ये नजर आ रहा है पेडिसल। और इसके बाद जो फ्लैजेला का पहला सेगमेंट है ना, वो देखें कितना बड़ा, फ्लैजेलम का पहला सेगमेंट जो है वो बड़ा सारा होता है। और उसके बाद बकाया सारे सेगमेंट एक रिस्टा लाइक सीटा लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है। ये होता है यानी कि जो हाउस फ्लाइज है ये उनके ऊपर ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें स्केप, ये पेडिसल, और पेडिसल के साथ ये जो पहला बड़ा सारा सेगमेंट नजर आ रहा है ये किसका है? ये एक्चुअली इसके जो है फ्लेजेलम का पहला सेगमेंट, और बकाया सारे जो सेगमेंट्स हैं वो एक अरिस्टा लाइक बनाते हैं। ये हाउस फ्लाई के अंदर जो है वो ऐसे इस तरह के एंटीने होते हैं। ये देखें ये स्केप, पेडिसल, और ये पहला फ्लैजेलम का सेगमेंट, और बकाया ये सारा रेस्ट्रेट, ये इन्होंने जूम करके थोड़ा सा दिखाया गया है। अच्छा, इसके अलावा स्टाइलेट या सेटिफार्म, ये रॉबर फ्लाई के अंडर एंटीने होते हैं। ये इसके अंदर जो है एंटीना, जो ये देखें ये स्केप, ये पेडिसल, और एंड वाला सेगमेंट डिवाइड होता ही नहीं, यानी कि उसके अंदर काफी सारे सेगमेंट्स होते ही नहीं है, सिंपल एक टर्मिनल हेयर जैसे एक बाल सा होता है उस तरह का मौजूद होता है। ये मे फ्लाई के अंदर, ये देखें ये रॉबर फ्लाई है, रॉबर फ्लाई मक्खी है, और ये मे फ्लाई हैं, ये एक और आर्डर से हैं। ये इस तरह से हैं, पहला स्केप, पेडिसल, और बकाया एक अनडिवाइडेड अनसेगमेंटेड, यानी कि जिसके सेगमेंट्स नहीं है उस तरह का एक लंबा सारा हेयर बना देते हैं, इसको हम कहते हैं स्टाइलीफॉर्म। और इंसिफॉर्म, इंसिफॉर्म मीन स्वॉर्ड लाइक, जैसे तलवार हो, तलवार की तरह के सेगमेंट्स हैं कि आप देखें कि वो तलवार टिप से पतली होती है, दरमियान से मोटी सारी होती है या चौड़ी सारी होती है, मगर ये ऐसे गोल नहीं होते बल्कि चपटे होते हैं, स्वॉर्ड की तरह के, लीफ की तरह के। ये ग्रीन ग्रास ऊपर के अंदर आते हैं। ये देखें जी ये एंटीने जो हैं ये गोल नहीं है, ये चपटे हैं। कि ये देखें शुरू में थोड़ा सा स्केप पेडिकल, उसके बाद सारे सेगमेंट थिक, और फिर आस्ते आस्ते ये आस्ते आस्ते नैरो डाउन होते जाते हैं टिप की तरफ, मगर ये गोल नहीं है। जैसे हमने शुरू में स्टेशियस में पढ़े थे ना, स्टेशियस एंटीने जो काकरोच के अंदर थे, उसके अंदर वो गोल थे, ये गोल नहीं है। तो ये ग्रीन ग्रास ऊपर होता है, ये इसके अंदर ये जो है ज्यादातर पाए जाते हैं। तो ये जो है हमारे आप कह लें कि पहला लेक्चर है। तो ये मैं इसकी